अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम एंड विद नो एक्सटर्नल फील्ड। कहने का मतलब क्या, दो चार्जेस हमारे पास हैं, इनकी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एक सिस्टम बनाने में, और वहां पे कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है। प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर, 0, एंड 9 सेंटीमीटर, 0, ये क्या कर रखे हैं, उस इस चार्ज का लोकेशन ये है और इस -2 माइक्रोकूलम चार्ज का लोकेशन ये है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इन दोनों चार्जेस को सिस्टम बनाने में जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो ऑप्शन नंबर ए हमें पता है, जब हम दो चार्ज को मिला के एक सिस्टम बनाते हैं जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं होता। पहला चार्ज जो है हमने वो 7 माइक्रोकूलम का कहां पे ले लिया, देखो अच्छा 7 माइक्रोकूलम का चार्ज किधर है, इस तरफ है 7 माइक्रोकूलम का चार्ज। ध्यान से देखो 7 माइक्रोकूलम का चार्ज कहां पे, -9 वाले पोजीशन पे, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, -2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इन दोनों चार्जेस को लेके एक सिस्टम जो हमने बनाया है यहाँ पे, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो दो चार्जेस को लेके एक सिस्टम बनाने में जो पोटेंशियल एनर्जी लगती है उसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, Q1 Q2 बाय R। आर क्या है, देखो यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस, यानी कि यहां से R1 यहां से यहां तक R2 है, तो दोनों बराबर ही। देखो जितना R1 है यहां से 9 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, उतना ही R2 है 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो टोटल डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच की टोटल डिस्टेंस जो है वो 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसको हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा। उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 18 × 10⁻²। अब हम क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। देखो वर्क फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले यहाँ पे डिस्टेंस रख देते हैं। देखो डिस्टेंस कितनी निकली, R लिख देते हैं पहले, R उसके बीच की डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच की। तो दोनों चार्जेस को लेके एक सिस्टम बनाने में जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। या तो इसे वर्क लिख दो या इसको ऐसे U से पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट कर दो। अब हम 1/4πε0 की वैल्यू रखेंगे। इसी तरीके से Q1 जो हमारे पास 7 माइक्रोकूलम है, तो उसको हम इस तरीके से लिख देंगे कूलम में चेंज करके, और ऐसे Q2 लिखेंगे -2 लगाएंगे उस पे इंटू 10⁻⁶, फिर उसे कूलम में चेंज कर दिया अपॉन R क्या डिस्टेंस इतनी निकल के आई 18 × 10⁻²। अब देखो ये 9 से ये चल जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 10⁻² भी ऊपर जाएगा। तो जनरली जो आंसर आएगा तुम्हारा सॉल्व करके वो क्या आएगा, 0.7 जूल निकल के आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी टू मेक द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विच आर 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली, तो इतनी उसकी एनर्जी निकल के आ गई है। और ये जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी, देखो हमें माइनस साइन भी था तो माइनस में निकल के आ जाएगी। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्या है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम द ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों चार्जेस का जो हमने सिस्टम बनाया, इन दोनों चार्जेस को अलग ले करने में, इनफाइनाइट तक अलग करने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि कितना वर्क की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें कितने वर्क की रिक्वायरमेंट होगी इसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास था क्या था, वर्क इक्वल टू, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। वर्क इक्वल टू क्या होता है, द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी। अब U2 क्या है, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है एट इनफाइनाइट। तो देखो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे क्या होगी, 0 होगी। 0 क्यों होगी, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 प्रोड्यूस करता है, इसलिए सिस्टम की जो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी 0 निकल के आ जाएगी। और हम अभी पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हैं सिस्टम की दो चार्जेस को बनाने में, कितनी आई थी, -0.7 जूल। तो टोटल वर्क डन टू सेपरेट दिस चार्जेस टू द इंफिनिटी इज इक्वल टू द 0.7 जूल। कहने का मतलब क्या हो गया, देखो हमने इन दोनों चार्जेस को लेके एक सिस्टम बनाया, तो सिस्टम बनाने में हमें -0.7 जूल की एनर्जी लगी। अब हम जब इस सिस्टम को ब्रेक करेंगे, इनफाइनाइट तक ले जाएंगे दोनों चार्जेस को दोबारा, तो टोटल वर्क डन जो होगा वो कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा, प्लस में 0.7 जूल। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या था, उस ऑप्शन नंबर सी को करते हैं। ऑप्शन नंबर सी था हमारे पास, अगर ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी क्या था, अगर हमारे पास जो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है इसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, और एक्सटर्नल फील्ड की हमें वैल्यू दे रखी थी कुछ इस तरीके से, E = A1/r²। तो एक्सटर्नल फील्ड की हमें ये वैल्यू दे रखी कि इतने एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम इस सिस्टम ऑफ चार्जेस को रख दें, या फिर इस दोनों चार्जेस को हम इस एक्सटर्नल फील्ड में लाएं और एक सिस्टम बनाएं, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत होगी, तो हम उसको भी फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो एक्सटर्नल फील्ड दे रखा है वो इतना दे रखा है। याद रखना एक चीज, और हमें ए की वैल्यू भी इसमें गिवन थी, कितनी थी ए की वैल्यू, 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमें क्या करेगी, इस कांस्टेंट ए की वैल्यू भी दे रखी है। देखो ये तो निकल के आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम एक्सटर्नल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल कैसे निकल के आ जाएगा, A/r, बिकॉज ये क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड r² पे डिपेंडेंट होता है और जो पोटेंशियल होता है वो r पे डिपेंड होता है। तो इस तरीके से पोटेंशियल निकल के आ जाएगा एक्सटर्नल फील्ड का। अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है इस केस में। तो हम वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहले देख लेते हैं।
हम सबसे पहले 7 कूलाम वाले चार्ज को, हम उस चार्ज को ले लेते हैं Q1। देखो Q1 बराबर हम मान लेते हैं, जो हमारे पास दे रखा था 7 माइक्रो कूलाम, Q2 हमारे पास उसको -2 माइक्रो कूलाम मान लेते हैं। अब इन दोनों चार्जेस को हम एक्सटर्नल फील्ड इसमें लेके आना है, तो हम लेके आएंगे तो वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम Q1 चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में लाएंगे, तो Q1 चार्ज एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क करेगा, Q1 इंटू एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल V1। तो एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल कितना दे रखा है, देखो ये A/R, तो डायरेक्ट यहाँ पे A/R हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इस Q2 चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट लेके आएंगे, Q1 चार्ज को तो लेके आ गए, इतना वर्क करना पड़ेगा। Q2 चार्ज को जब एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, Q2 का मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे अभी, और फिर एक्सटर्नल पोटेंशियल जो हमारे पास दे रखा है, एक्सटर्नल फील्ड का जो पोटेंशियल है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, देखो अब क्या है, जब इस Q2 चार्ज को हम एक्सटर्नल फील्ड में लेके आए तो इसने एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट तो वर्क करा ही, कितना कितना वर्क करा, इतना वर्क करा। अब बात क्या है, अब इस Q2 चार्ज को इस Q1 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा जब वो एक्सटर्नल फील्ड में आएगा। सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान से समझते हैं, Q1 चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में आया तो इतना वर्क करा एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट, Q2 चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में आएगा तो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट इतना वर्क करेगा। लेकिन जब Q2 चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में आएगा तो पहले से ही वहां पे Q1 चार्ज प्रेजेंट होगा, तो Q1 चार्ज का उसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना पड़ेगा, वह फेस करना पड़ेगा। तो Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वो कुछ वर्क करेगा, वो कितना होगा, Q2 इंटू एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल। एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल हम निकाल चुके हैं अभी कैलकुलेट करके, कितना आया था, -0.7। तो पहले हम यहाँ पे V लिख देते हैं सिंपली इस तरीके से, VR लिख देते हैं। अब हम सारी वैल्यू रख देंगे। Q1 कितना था हमारे पास, 7 माइक्रो कूलाम, तो रख देंगे 7 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। इस A की वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी उसको रख देंगे 9 इंटू 10⁻5 अपॉन R रख देंगे, तो R हमारे पास पहले से गिवन है, देखो कितना देखा था, वो दोनों जो चार्जेस थे यानी कि उनकी जो लोकेशन है, देखो हमें उनकी लोकेशन देखनी है। आज हम इस R को रखेंगे, R पे हम क्या देखेंगे, इस Q1 चार्ज की लोकेशन। तो Q1 चार्ज की लोकेशन कहां पे थी, -9,0,0, तो 9 सेंटीमीटर की, कहने का मतलब डिस्टेंस है, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे 9 इंटू 10⁻⁻2 इस R की जगह। अब जब हम इस Q2 पाएंगे तो Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड रखेंगे -2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R भी है। R कितना है, देखो फिर से 9 इंटू 10⁻⁻2। क्यों, क्योंकि इस Q2 की लोकेशन भी दे रखी है 9 इंटू 0 इंटू 0, तो Q2 की लोकेशन पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें इतना वर्क करना पड़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये 9 क्या है यहाँ पे, 9 तो उसका पोजीशन वेक्टर है Q2 का, इसलिए Q2 में जो R आएगा वो R कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अब इस A की वैल्यू भी नहीं रखी हमने, A की वैल्यू भी रख देते हैं 9 इंटू 10⁻5। अब हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है Q2 लास्ट। तो Q2 कितना है, देखो Q2 हमारे पास -2 माइक्रो कूलाम देगा, तो फिर लिखेंगे -2 इंटू 10⁻6। ये VR क्या था, पहले से जो पोटेंशियल उन दोनों चार्जेस के कारण जो हमने पोटेंशियल पहले पढ़ा था, जो हमने कैलकुलेट करा ऑप्शन नंबर ए में, उस पोटेंशियल को यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ये पोटेंशियल है वो किसके अगेंस्ट पोटेंशियल है, Q2 का, Q1 के अगेंस्ट पोटेंशियल था। तो इसलिए यहाँ पे VR क्या रखेंगे, जो Q1 के अगेंस्ट जो पोटेंशियल था इस Q2 का, वो VR होगा, और वो VR हम फाइंड आउट कर चुके हैं -0.7 जूल। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे एक करके। देखो यहाँ 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ भी 9 से 9 कट जाएगा, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू इसकी निकल के आ जाएगी तुम्हारी इस तरीके से 49.3 जूल। तो थोड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन इसे आसानी से कर सकते हैं। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। हमने क्या करा, इन दोनों जो सिस्टम ऑफ चार्जेस थे इनको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा, और एक्सटर्नल फील्ड में हमने देखा इतना वर्क डन उन्होंने किया।